हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड पर, किसकी बात कर रहे हैं? अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर की बात कर रहे हैं। क्लास 12th में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, जो अपने नीट और जेई फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का लेसन है। आज के सेशन की बात करेंगे और इससे पहले अल्कोहल के आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर चुके हैं, नोमेनक्लेचर्स की हम बात कर चुके हैं, वो सब चीजें आपने देख ली होंगी, उस क्लास को पढ़ लिया होगा। आज जो बात करेंगे, आज के सेशन में हम क्या बात करेंगे? अल्कोहल्स की। आप देख रहे हैं आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। छोटी क्लास होने वाली है, बहुत लंबी क्लास नहीं चलेगी। कुछ एक दो प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे कि आईयूपीएससी जो हमने पढ़ा था पिछली सेशन में, पिछली क्लास में हमने देखे थे इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी वगैरह में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले बात करेंगे आइसोमेरिज्म अल्कोहल। आइसोमेरिज्म आप समझते हैं क्या होती है? आइसोमेरिज्म जिनके क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहता है। आइसोमेरिज्म में क्या रहता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपको पता है। इन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, बिल्कुल सर, यही बात है। यहां पर क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, सेम रहता है। डिफरेंस कहां रहता है? डिफरेंस इसकी चेन में रहता है, स्ट्रक्चर में रहता है, पोजीशन में रहता है। और इस प्रकार से जो आपने देख रखा है, इनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो सकता है। मेन बात क्या है यहाँ पर कि इनका फंक्शनल ग्रुप जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है? सेम रहता है आइसोमेरिज्म में। ये आपने 11th में पढ़ चुके हैं कंसेप्ट। अब अल्कोहल की जब बात करते हैं कि अल्कोहल कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, देखिए अल्कोहल शो चेन आइसोमेरिज्म, यहाँ पे लिख रहा है चेन, पोजीशन, और चेन की बात करते हैं, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चार आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, चेन की, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट डू नॉट शो मेटामेरिज्म की शो नहीं करते, मेटामेरिज्म अल्कोहल शो नहीं करते, और टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म को भी ये शो नहीं करते, और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये बात लिख रही है। बट डू नॉट शो मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसकी ये शो नहीं करेंगे अल्कोहल। तो हमें बात करनी है केवल चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन की, फंक्शनल ग्रुप की एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनकी बात करेंगे किस प्रकार से ये शो करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं किसकी? पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे इसमें। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कोई बता सकता है क्या कोई बच्चा? पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, जैसा इसका नाम है वही डिफरेंस रहेगा। जैसे मैंने क्या बोला, जैसा इसका नाम है वही चीज डिफरेंस होने वाली है। यहाँ पर इसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। किसकी पोजीशन चेंज होगी, ये बता सकते हो क्या? पोजीशन किसकी चेंज होगी? फंक्शनल ग्रुप की चेंज होगी। किसकी होगी भाई? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी सर इसमें, और कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, ये तो पता है ना भाई। फंक्शनल ग्रुप हमारा है अल्कोहल, क्या है? OH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करूं, एक कंपाउंड मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH2 OH, ये लिखा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो। इसके जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन इसमें कितने? 3 है, तो C3 हो गया। हाइड्रोजन 3, 5, 7 और 8 H8
और O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C3H8O। अब इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ऐसे कर दिया CH3 CHOH CH3। यहां पर तो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पर था ये OH, यहां पर अब कहां पर आ गया OH 1 2 3, अब सेकंड पोजीशन पर आ गया OH, ये देख रहे हो आप। तो यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें C3 है, बिल्कुल है, H3 3 6 7 8 H8 है और O, ये C3H8O आ गया, ये इसके बारे में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर सेम रहने वाला है, चेंज किस में होना है, केवल पोजीशन में चेंज होना है। तो ये आपने देख लिया, लिख लिया, नोट कर लिया होगा। अब यहां पर देखो, एक एग्जाम्पल और देख लें, जैसे मैंने एक कंपाउंड इस प्रकार से लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल और देखें, CH3 CH2 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 OH। कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? इसका नाम तो आपको पता होगा, ये लिखा है, ये 1 प्रोपेनॉल, ये 2 प्रोपेनॉल। नाम लिखने की जरूरत है क्या? ये क्या है? 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और ये क्या है सर? ये 1 प्रोपेनॉल, ये 1 प्रोपेनॉल है। अब इसकी बात देखिए, इसकी बात करें, यहां पर जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ इसका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर C4 है, H5 7 8 9 10, H10 है सर, और O C4H10O हो गया। इसी की पोजीशन यहाँ पर 1 2 3 4, 1 ब्यूटेनॉल है, ब्यूट 1 ऑल ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल बोला जाता है, या ब्यूट 1 ऑल। अब देखिए इसकी पोजीशन को कैसे चेंज करते हैं। इसकी पोजीशन को हम चेंज कर लेते हैं, कैसे करेंगे? 1 2 3 4। अब इसकी पोजीशन पे यहां ले आता हूं OH को, बाकी को सेटिस्फाई कर दें, CH3 CH2 CH CH3 से, इससे सेटिस्फाई हो जाए। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4, ये हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई बोलना क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात चल रही है, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको पता है क्या चेंज हो जाती है? पोजीशन चेंज हो जाती है, और किसके? फंक्शनल ग्रुप की। यहां पर देखिए, यहां पर जो बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो इसकी मैं बात कर रहा हूं, आप बताएं क्या बन जाए? C तो सर 4 है, लो लिख दिया सर, C4 हो गया सर, बहुत बढ़िया, C4 हो गया। और इसके बाद हाइड्रोजन H10 है सर, और सेम ही है, ये वाला और ये वाला सेम है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल। तब चेन आइसोमेरिज्म को भी अभी पढ़ेंगे, उससे पहले आपने ये देखा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या चेंज हो रहा है? क्या भाई चेंज हो रहा है? यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन चेंज हो रही है किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। तो ये बात आप नोट कर लें इसको, तब दूसरे प्रकार की आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। यहां पर कर लिया, बहुत बढ़िया। अब दूसरे टाइप की आइसोमेरिज्म में सेकंड टाइप की बात कर रहा हूं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की बात करें, इसमें चेन का डिफरेंस हो जाएगा। चेन कैसे डिफर हो जाएगी, इस बात को समझिए। जैसे कंपाउंड हमारे पास एक जो है, इस प्रकार से लिखता हूं मैं, कैसे? स्केलेटन बना रहा हूं, ये स्केलेटन बनाया OH, और यहां पर CH3, ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2। यहां पर जो है स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच आपको दिखाई नहीं देती है, डेट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और इसका नाम अभी हमने लिखा था, क्या लिखा है सर? क्या लिखा है? 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूट 1 ऑल है, ब्यूट 1 ऑल है।
अभी आपने देखा था, इसका नाम 1-ब्यूटेनॉल। ये रहा, देखो दिखा देता हूं आपको, ये दे ये 1-ब्यूटेनॉल है, ये क्या हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल है। ये यहाँ तो पोजीशन चेंज हुई है, ये क्या है 2-ब्यूटेनॉल, इसको लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए चेन आइसोमेरिज्म की बात कर चल रही है, चेन आइसोमेरिज्म में 1-ब्यूटेनॉल हो गया। अब इसकी चेन को डिफर कर दो, सर चेन को डिफर कैसे कर दें, चेन को कैसे डिफर कर दें, यहाँ देखो स्केलेटन ऐसे कर दें, OH की पोजीशन तो 1 ही रही और एक यहां लगा दें CH3 CH3 CH CH2 OH, ये बन गया, इसमें ये बन गया अपना, इस प्रकार से ये बन गया। अब यहां पर देखिए 1 2 3, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका चेक करो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना, कार्बन कितने हैं इसमें 1 2 3 4, C4 है सर, बिल्कुल। हाइड्रोजन 3 तो 5 7 8 9 10, H10 है, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन कितने हैं सर, यहां पर C4 है, कार्बन C4 है, हाइड्रोजन 3 6 8 9 10, H10 है, O है, ये H10O है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया इन दोनों का, पोजीशन भी सेम है, लेकिन चेन यहाँ पर देखो स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ पर क्या है एक ब्रांच है, यहाँ पर एक ब्रांच है, इसका नाम क्या हो गया 2-मिथाइल prop 1-ऑल, ये हो गया 2-मिथाइल prop 1-ऑल, क्या बोलेंगे 2-मिथाइल prop 1-ऑल, इसको बोला जाएगा। तो इसको भी नोट कर लें, तब अगली बात करेंगे। आपने चेन आइसोमेरिज्म की बात कर ली और इसकी बात कर ली। तीसरे प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है, थर्ड टाइप की अब बात कर रहे हैं, ये नोट कर लिया क्या, कर लिया। तो अब देखो थर्ड टाइप की जो आइसोमेरिज्म है उसकी बात कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप की बच्चों नोट करना इसको, फंक्शनल या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कोई बता सकता है क्या कोई बच्चा, इसमें डिफर क्या रहेगा, डिफर क्या रहने वाला है यहाँ सर, फंक्शनल ग्रुप रहने वाला है, फंक्शनल ग्रुप जैसा नाम है वही डिफर रहेगा यहाँ पर, या फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या होगा भाई, चेंज होगा। जैसे अपने पोजीशन की बात करी थी, पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही थी। चेन आइसोमेरिज्म की बात करी थी, वहां पर क्या चेंज हो रही थी, चेन चेंज हो रही थी, स्ट्रेट चेन देख रहे थे आप और ब्रांच चेन देख रहे थे, तो वो चेंज हो रहा था। अब इसकी बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। जैसे एक कंपाउंड मेरे पास ये है, यहाँ देखना एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, CH3 CH2OH, ये कंपाउंड है, क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो सर C2 हो गया 3 2 5 और 1 6, H6 और O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। इसी कंपाउंड को मैं इस प्रकार से लिखता हूं CH3OCH3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे कोई बता सकता है, बिल्कुल बता सकते हैं सर, क्या हो गया C2H6 और O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर ये होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन गया। लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया भाई, यहां देख रहे हो तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ये इथेनॉल है, इथेनॉल एल्कोहल है, इसमें कौन सा आ गया, इसमें सर ईथर आ गया। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया, ईथर, और ईथर का नेम क्या है, डाई मिथाइल ईथर। क्या है ये, डाई
मिथाइल ईथर, इसको क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल ईथर इसको बोला जाएगा। तो ये चेंजेज यहां पर हुआ, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लें, तब अगली आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। देखिए भाई, अब चलिए ये 3 आइसोमेरिज्म की बात हमने कर ली। कौन कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब एक आइसोमेरिज्म और है, यहां पर एक बात और लिखी थी आपने कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात होगी यहां पर। अब किसकी बात करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो 4th प्रकार की है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे यहां पर, 4th जो टाइप है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? क्या कोई बता सकता है, कोई बच्चा, कि यहां पर क्या चेंज होगा? जैसे सर आपने बताया चेन में चेन चेंज हो जाएगी, पोजीशन में पोजीशन चेंज हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप की, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया था सर अपन ने। तो ये क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जब हम बात करें, तो सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या पर चेंजेज होंगे सर, ये बात बता दो भाई। ये कोई बताए कि यहां पर देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से अल्कोहल शो करेंगे? जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट बात है, कीराल कार्बन प्रेजेंट होगा। अब एसिमेट्रिक कार्बन कैसे होगा? जैसे यहां देखो, मैं कह रहा हूं जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा। एक कंपाउंड हमने ये लिखा, ये लिख दिया, एक कंपाउंड को इस प्रकार से लिख दिया, और यहां पर क्या जोड़ दिया? OH, इसको बैलेंस कर दिया, ये CH2, यहां पर H जोड़ा। अब इसमें कीराल कार्बन है क्या भाई? कीराल कार्बन सर कैसे पता करें? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, डेट इज कीराल। ये रहा, यहां की देखो, इस पर H जुड़ रहा है, इस पर इथाइल जुड़ रहा है, इस पर OH, इस पर ये CH2 कर लो, इसको CH3 कर लो, ये CH3 जुड़ रहा है। तो इसमें 4 अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं, ये कीराल कार्बन है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और मतलब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। बिल्कुल भाई, एक एग्जाम्पल और लें, जैसे अब मैं देखो, यहां देखो, यहां OH को जोड़ दो सर, बिल्कुल यहां जोड़ देते हैं, जहां आपको वहीं जोड़ दें। तो ये H जोड़ दिया, ये CS। यहां पर देखना, क्या इसमें कीराल कार्बन है क्या? इसमें सर ये दिखाई देता है, ये 4 अलग अलग, ये प्रोपिल है, OH है, H है, ये क्या जुड़ रहा है? H जुड़ रहा है, ये CH3 जुड़, 4 अलग अलग समूह जुड़े हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से अल्कोहल शो करेंगे? डेट हैव कीराल कार्बन, और डेट इज आल्सो नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन। तो दोज अल्कोहल हैव एसिमेट्रिक कार्बन, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा बच्चों, इसमें कीराल कार्बन प्रेजेंट होगा, तो वो अल्कोहल यहां पर शो करेंगे। तो इसे भी आप बना लें, जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। कर लिया भाई नोट? ये बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए, अब आगे बात करेंगे। देखिए, एक तो मैं आइसोमेरिज्म की बात करनी थी, और दूसरी किसकी बात करनी है? स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। इसको भी समझ लें, स्ट्रक्चर को भी हमें पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर के बारे में भी। स्ट्रक्चर देखो, अल्कोहल क्या है, पहले इसको बात को समझें, तब इसको यहां पर देखेंगे। अल्कोहल क्या होता है सर? ROH होता है अल्कोहल। और R क्या है? R तो आप सब जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है भाई। R तो क्या है? एल्किल ग्रुप है सर, एल्काइल ग्रुप होता है। और एल्काइल कैसे बनता है, ये बात मत पूछना भाई, एल्काइल कैसे बनता है? एल्केन से एक H माइनस कर दो तो एल्काइल बनता है। ये तो एल्केन है अपना, और ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है। अल्कोहल में ये जो ROH जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर आप जो आप देख रहे हो सारी चीजें, कि एक यहाँ पर क्या, कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। R की जगह एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं क्या? बिल्कुल जोड़ दो सर,
जैसे कोई भी जोड़ सकते हैं, CH3 CH2 OH ये जोड़ दें, या और भी ग्रुप कोई जोड़ सकते हैं। और क्या जोड़ सकते हैं सर, ये भी जोड़ सकते हैं, जैसे ये H H H OH ऐसे जोड़ सकते हैं, ये है। अब यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। पहली बात तो ये, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर बताना कितने सर, ऑक्सीजन पर बैलेंस सेल में लोन पेयर निकालना आता है, 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 बॉन्डिंग में काम में आ रहे हैं, 2 लोन पेयर है सर, 2 लोन पेयर है इसके पास, बिल्कुल ठीक है। अब आप जो देखना है, ये बात बतानी है आपको कि इस ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये बता दो। ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, ये कोई बता सकता है क्या कोई बात? ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, ऐसी तो निकालेंगे। लोन पेयर 2 है, सिग्मा बॉन्ड 2 बना रहा है, 4 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल आएंगे 4, और 4 का मतलब सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बढ़िया बात है, अगर इतना बात आप समझते हैं, इतनी बात आपको आती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आती है तो समझ लें ये ऑक्सीजन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन की बात हो गई। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी ऐसे निकाल लो, लोन पेयर तो है नहीं कार्बन पर, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और सर ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, दोनों कार्बन एल्कोहल का और ऑक्सीजन, ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस बात को अपन को समझना पड़ेगा और आना चाहिए, ये बात हमें, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, पहले इतनी बात को समझें। इन एल्कोहल OH ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप बाई सिग्मा बॉन्ड, यही बात लिखी थी, जैसे CH3OH, कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इन एल्कोहल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन sp3, ये बात लिखी थी, ये sp3 है और ये भी क्या है, sp3। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। दोनों जो है कार्बन ऑक्सीजन कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये बात हमारे बिल्कुल समझ में बैठ गई होगी, दिमाग में बिल्कुल समझ में आ गई सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है तब इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी देख लो, नहीं है तो। अब जैसे हमारे पास क्या है, मैं मिथाइल एल्कोहल को लेकर चल रहा हूं, मिथाइल CH3OH होता है, मिथाइल एल्कोहल ये होता है अपना। अब मिथाइल एल्कोहल की जब हम बात करें तो मिथाइल एल्कोहल में कैसे बनेगा, ये एक ऑर्बिट ये, और ये ऑक्सीजन है, और इसके अलग बना देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, एक इसका ये इस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, चाहे इनको ऐसे दिखा लो, ऐसे कर लेते हैं, इसको एक साथ ही दिखा देते हैं, ज्यादा बड़ा बनेगा, ये ऐसे दिखा दो। यहां पर क्या है, ये ओवरलैपिंग, ये सिग्मा, यहां पर क्या जुड़ रहा है, H, ये कार्बन, ये H, ये कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर क्या जुड़ रहा है, O से ऑक्सीजन, और ये क्या बनाए हैं, ये सर लोन पेयर बनाए, ये इस प्रकार से रहता है, तो इसको भी नोट कर लो, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर यहां पर बनती है, इसको भी भाई नोट कर लो आप एक बार। तो कर लिया ये नोट आपने, बना लिया इसका ऑर्बिटल डायग्राम। ये क्या है, मेथेनॉल है भाई, ये क्या है, ये
मेथेनॉल की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है अपने पास sp3, यहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3। ये सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर चल रहा है। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब यहां पर देखिए अगली बात करते हैं। अगली क्या बात करनी है अपने को, ये जो बात कर रहे हैं अगली स्लाइड में बात करेंगे। यहां पर देख लें एक बार, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन क्या है 142 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 96 पिकोमीटर होती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल कितना है 108.9 डिग्री है। कितना है 1 पॉइंट जो है, इस प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। देखो ये कह रहे हैं हम, ये हमारा कार्बन था और ये ऑक्सीजन, ये H, ऐसी तो ये COH इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, या इसको ऐसे लिख लो, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं OH, और इस पर 2 लॉन पेयर दिखा दो, कलर चेंज कर देते हैं। यहां पर क्या दिखा देता हूं, कार्बन, और इससे क्या जुड़ा है H का जुड़ा हुआ है, यहां पर ये 2 लॉन पेयर जुड़े हैं। ये है CH3 की बात जो हम कर रहे हैं, और 2 और इस पर H जुड़े हुए होंगे, ये CH3OH है। ये बात चल रही है, यहां पर क्या बात चल रही है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली कितनी है 96 पिकोमीटर, 96 ही है, बिल्कुल सर 96 ही है, और ये जो है 142 यहां लिख देते हैं, ये 142 पिकोमीटर, PM है पिकोमीटर, इसकी बॉन्ड लेंथ ये वाली और ये वाली, ये बात ठीक है। ये बॉन्ड एंगल जो है यहां पर ये कितना होना चाहिए, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो भाई बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पर 2 लॉन पेयर प्रेजेंट हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, थोड़ा सा कम, 108 के लगभग हो जाता है, इतना हो जाता है बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, लगभग 108 डिग्री हो जाता है इसकी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल। ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि बॉन्ड एंगल यहां पर डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू लॉन पेयर। अब इस बात को देख लें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा था बॉन्ड लेंथ जो है कितनी है 142 पिकोमीटर, बॉन्ड लेंथ और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 96 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन 108.9 बिकॉज ऑन ऑक्सीजन to high repulsion between lone pair is more, therefore bond angle reduce, ये कर देता है, इतने से रिड्यूस कर देता है। ये ज्यादा इसमें यही बात लिखी हुई है, यही समझनी है कि बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। आपको पता है sp3 में 109 डिग्री रहता है, ये रहता है बॉन्ड एंगल 28 मिनट, लेकिन रिड्यूज हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाता है, रिड्यूज होकर 108 हो जाता है ड्यू टू लॉन पेयर, ड्यू टू ऐसे लिख लें लॉन पेयर के कारण क्या हो जाता है, ये रिड्यूज हो जाता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा भाई यहां पर, तो ये बात आप नोट कर लें, इससे आगे की बात फिर यहां पर करेंगे। सब बच्चों ने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया सर। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने कितना पढ़ा है, प्रीवियस क्लास को आपने कितना रिवाइज किया है, पढ़ा है, उसके बेसिस पर एनसीईआरटी में ये पूछे जाते हैं, और सब में पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखिए, आपने प्रीवियस क्लास को कितना रिवाइज करा है, आपका टेस्ट है ये,
ये कंपाउंड है अपना, इसका आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, पहला वाला ये है। देखो नंबर इसमें डाल रखा है हमने, क्या इसको हमने दे रखा है 1 कार्बन, ये इसको नंबर दे दिया 1, ये 2 3 4 5 6 का, इस तरह से करेंगे। 6 कार्बन की चेन हो गई। अब इसके बाद अब यहां पर देखिए 4 पर क्या जुड़ रहा है, क्लोरोमिथाइल, तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो 4 पर तो क्लोरोमिथाइल, और 4 पर तो हो गया क्लोरोमिथाइल, 3 पर क्या हो गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल बोल दें, ऐसे बोल सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ऐसे बोल सकते हैं। 4 क्लोरोमिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 पर मिथाइल भी है सर, 2 पर क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल हेक्सेन, एक ही लाइन में आएगा हेक्सेन, ये होगा इसका नाम। 4 पर क्लोरोमिथाइल, 3 पर हाइड्रोक्सीमिथाइल, 2 पर मिथाइल हेक्सेन, इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। इस कंपाउंड को इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये लिख लें इसका नाम, ऐसे लिख सकते हैं। और भी कुछ हो सकता है क्या, आप चेक करके आना, और भी क्या हो सकता है, इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसका नाम इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो आप क्या बोलोगे, 3 क्लोरोमिथाइल बोलोगे, बताऊं क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, और कई बार इसका देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैंने करा 1 2 3 4 5, दूसरा मेथड ये, 2 प्रकार से इसका नाम। तो 3 पर तो क्या आ रहा है, 3 क्लोरोमिथाइल है सर, क्लोरोमिथाइल, 3 पर तो क्लोरोमिथाइल है, बिल्कुल है सर। और 1 2 इसको ऐसे देंगे, 2 को 1 पर क्या है, 1 मिथाइल ईथेन, 1 मिथाइल ईथेन, बात आ रही समझ में। 3 पर तो क्लोरोमिथाइल, और इधर 2 पर 1 मिथाइल ईथेन कर दिया, 1 मिथाइल ईथेन, और क्या लिखोगे, और क्या लिखोगे, यहां पर ये लिखना पड़ेगा कि ये 2 पर है, ये कहां पर है, 2 पर, और कितने कार्बन की चेन है, पेंटेन, पेंटेन 1 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों मेथड है इसके लिखने के, 2 प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। 3 क्लोरोमिथाइल हो गया, 2 पर क्या आ रहा है, 1 मिथाइल ईथेन, और पेंटेन 1 ऑल, इस ऐसे लिखेंगे। अब देखिए दूसरा कंपाउंड देखिए, और देखो इसका रखो, इसका नाम लिखें आप, इसका आंसर क्या होगा, लिखिए सभी अपनी कॉपी में फटाफट, 1 मिनट का समय, ज्यादा टाइम नहीं है इसमें, फटाफट। 9 नंबर डला ही हुआ है इसमें, 1 2 3 आप देख रहे हो, नंबर डल रहा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर डला हुआ है, तो इसका नोमेनक्लेचर अब तो इजी है आपके लिए, करो भाई इसकी। 2 और 5 पर क्या आ रहा है सर, 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो लिख दे भाई 2 और 5, क्या लिख दें, डाई मिथाइल, 2 और 5 पर डाई मिथाइल आ रहा है, बिल्कुल लिख दे। अब और क्या दिख रहा है, 2 5 पर डाई मिथाइल दिख गया आपको, और कितने कार्बन की चेन है सर, 6 की है, तो हेक्सेन, हेक्सेन आ गया, और 1 3 डाईऑल आ गया, क्या लिखेंगे, 1 3 डाईऑल, 1 3 डाईऑल, 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाईऑल, नोट कर लो इसका नाम दिया फटाफट, इसका नाम भी नोट कर लें।
ये लिख लिया, लिख लिया। तो अगला कंपाउंड देखो, ये इसका नाम बताइए। चलिए इसका नोमेनक्लेचर करें सभी बच्चे। 1 2 3 डाला हुआ है, इसका नोमेनक्लेचर करिए भाई सभी, करके देखो भाई, कोशिश करनी पड़ेगी, सबको करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा। 1 2 3 नंबर डला हुआ है इस पर, और इसको क्या बोलेंगे? तो 3 ब्रोमो बोल दो सर, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो बोल दिया। और बोलो भाई, 3 ब्रोमो बोल दिया, और क्या बोलूं? साइक्लो है तो साइक्लो लिख दिया, हेक्जेन है, हेक्जेन लिख दिया, साइक्लोहेक्जेन, और 1 ऑल आ गया, साइक्लोहेक्जेन 1 ऑल। 3 पर ब्रोमो है, साइक्लोहेक्जेन 1 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। नोट कर लें भाई इस कंपाउंड को भी। चलिए अगली बात करते हैं। अगला और भी है क्या? और भी है सर, इसका नाम लिखिए। इसका तो आप लिख सकते हो, इसका तो लिख सकते हैं, सभी बच्चे लिख सकते हैं। इसका तो नंबर डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है? 1 2 3 4 5 6। कहां से डालेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा नियर हो। यहां से 3 पर आ रहा है, वहां से 4 पर आएगा, इसलिए यहां से डालना है। बोलो तो क्या लिखूंगा? हेक्स, हेक्स ऐसे लिख सकता हूं, हेक्स। और बोलो 1 इन, 1 पर क्या आ रहा है? इन आ रहा है, हेक्स 1 इन। और तो क्या है? 3 पर ऑल आ रहा है, 3 और, ये लिख सकते हैं हेक्स 1 इन 3 ऑल। क्या लिख सकते हैं? हेक्स 1 इन 3 ऑल। इसका नोमेनक्लेचर हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड भी समझा दिया आपने। और है क्या? और देख लेते हैं, और भी है सर, एक और है अभी, तो एक और है, चलो इसको भी कर लो। इसका लिखो भाई, इसका या आप लिखिए सभी बच्चे। नंबर डला हुआ है 1 2 3, तो ये CS3 है, ये ब्रोमो है। पहले किसको लिखोगे? ब्रोमो मिथाइल को। सर पहले ब्रोमो को लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट को लिख लें, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल। इतना तो मैंने लिख दिया। अब बोलो और क्या दिखाई देता है आपको इसमें? और क्या दिखाई दे रहा है? और क्या दिखाई दे रहा है? अब लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट। सर 2 पर तो ईन है, और 1 पर ऑल है, 1 पर ऑल है, ये नाम हो जाए। इस प्रकार से आपने अगर प्रीवियस क्लास को आपने पढ़ा है सही ढंग से, तो ये एक्सरसाइज भी हमारे प्रीवियस क्लास से हमको लिंक करती है IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो आपने नहीं पढ़ा है प्रीवियस क्लास को, तो उसको भी पढ़ लें, जिससे IUPAC का कंसेप्ट भी आपके क्लियर होगा। क्योंकि IUPAC ऐसा टॉपिक है जो हमें आना चाहिए, नोमेनक्लेचर कंपाउंड्स का जब भी आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार इनको देखते रहें और सारी क्लासेस को आप टॉपिक वाइज देखें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिसमें आपका 0 पैसा और 1 सेकंड का समय लगता है। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिलता रहे और उनकी तैयारी बढ़िया चलती रहे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।